बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। जब से मैदान में सुहेल खान आफरीदी उतरे हैं जनाब, बड़े बड़ों के चेहरे के रंग उतर गए हैं। और जनाब यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में सियासत के मैदान में बौछार आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह यानी कि सुहेल खान आफरीदी ने अपनी धाक बिठाई है और जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो मंझे हुए खिलाड़ी थे, जो अपने आप को ये जो वरासत की कुर्सी है, ये जनाब आबाओ अजदाद की कुर्सी है, ये उनका ये वतीरा रहा है कि ये हमारी है और ये हमारे ख़ानदानों में कुर्सी रहेगी और हम, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां ही मुसल्लत रहेंगे। तो जनाब जब से इमरान खान मैदान में आए हैं तो जनाब बड़े बड़ों को नाकू चने चबवा चुके हैं। हैरान कुन मनाजिर देखने को मिलते हैं जनाब, कभी किसी को वज़ीर आला बनाते हैं और कभी किसी को। तो जनाब ये जो मारूसियत की सियासत है इमरान खान ने वाड़ के रख दी है। अब आप देखें कि सुहेल खान आफरीदी जो है एक निचले तबके का एक यानी कि उसका जो इस वक्त मकान है वो मकान किराएदार है, यानी कि किराए के मकान में रहता है इस वक्त जो पोजीशन है, और ग्राउंड से वो खेलते हुए आ रहा है। 2015 में वो जनाब मिंबर का इलेक्शन लड़ा उसने, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस तरह के खिलाड़ियों को मैदान में उतारना चाहते हैं। और जो यानी कि कुर्सियों के जिन लोगों को हवस लग चुकी है और वो ये चाहते हैं कि जनाब हम और हमारे बच्चे, बाकी जाएं भाड़ में अवाम। तो जनाब सुहेल खान आफरीदी का आना बड़े बड़ों की छुट्टी हो गई है। और जनाब आपने देखा कि जैसे ही सुहेल खान आफरीदी मैदान में आए, वज़ीर आला का नामज़द ये इमरान खान ने नामजदगी दे ही दी कि अब जो वज़ीर आला है वो सुहेल खान आफरीदी होगा। तो जनाब जान की अमान पाते हुए DGISPR ने पेशावर पहुंचे और धड़ल से जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। असल तीर कहीं और पे, निशाना कहीं और पे, लगाना कहीं और चाहते थे, दिखाना कहीं और चाहते थे, बोलना कहीं और चाहते थे और बताना किसी और को चाहते थे। अब ये पोजीशन है कि सुहेल खान आफरीदी की जान को ख़तरा है। और जनाब ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में, खुदादाद पाकिस्तान में ये वतीरा रहा है कि जो भी बंदा मुखलिस बन के आया है, यानी कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान को सुधारने के लिए, पाकिस्तान को इस कर्जे की लानत से इसको निकालने के लिए जो भी बंदा मुखलिस होकर मैदान में उतरा है, उस शख्स का जीना मुहाल कर दिया है। आपके सामने है इमरान खान एक मुखलिस ही नहीं, ईमानदार लीडर है। चाहे किसी को आग लगे और चाहे किसी को खुशी महसूस हो। इमरान खान ने आज तक अपने असासे नहीं बनाए, ना कोई जायदादें बाहर उसने बनाई हैं, ना जनाब वो ये कहता है कि वज़ीर आला हो या मेरा भाई हो या मेरा भांजा हो या मेरी बहन हो। तो जनाब उसने जो उसके असल हकदार हैं वो ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ ऊपर हो, पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, पाकिस्तान का मोराल एक हाई स्टैंडर्ड पहुंच जाए और पाकिस्तान को बड़े बड़े लोग इमरान खान के दौर में मानते भी थे कि अब पाकिस्तान का जो इमेज है वो बढ़ रहा है। तो जैसे ही सुहेल खान आफरीदी का नामजद होना वज़ीर आला के लिए, तो जनाब हैरान कुन मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं कि जनाब ये फ़लाँ है, ये ढिमकान है। और जनाब वो उज़्मा बुखारी, मैं तो यकीन जानिए मुझे जब भी आता है वो कब्र का ही खौफ आता है कि मेरी प्यारी बाजी आप अपना काम करें, आपका हक नहीं बनता। आप कभी वो बाबा जी का ठुल्लू कहती हैं और कभी ये कहती हैं कि इमरान खान की तस्वीर को वो साफ कर रहा है। ओ बाजी, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इमरान खान ने। इमरान खान कोई आम इंसान नहीं है, वो लीडर है, ना भागने वाला, ना प्लेटें ख़त्म होने वाली, ना जनाब एनोरो मांगने वाला, ना डील करने वाला, ना ढील देने वाला। और सबसे बढ़ के वो ये चाहता है कि मेरे साथ जितना हो सके
एहतसाब करो, और जब भी मुझे मौका मिला मैं एहतसाब करूँगा। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है मेरे पाकिस्तानियों कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं जनाब, इस वक्त उनके हाथ पांव फूले हुए हैं और वो परेशान हैं, हैरान हैं कि यार ये सुहेल खान आफरीदी जो है वो हमारे पास क्यों नहीं आता, हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं करता, हमारे साथ मुलाकात क्यों नहीं करता। क्योंकि वो बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से आया है, उसकी जो एक स्ट्रेंथ है मजबूती की, वो जनाब परवान चढ़ी है मुर्शिद इमरान खान को देखते देखते। और जाहिर है अब जो बंदा नीचे से आएगा तो जनाब उसको तो पता होगा, वो अली अमीन तो है नहीं जनाब कि वो आपकी बात मान लेगा। बहरहाल जनाब इमरान खान ने जिस बंदे को सेलेक्ट किया, अब इमरान खान की आखिरी उम्मीद सुहेल खान आफरीदी हैं। और जिस तरीके से सुहेल खान आफरीदी खेल रहे हैं, यकीन जानिए ये कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि अवाम की जो पॉपुलैरिटी है, जो अवाम इस वक्त तपी हुई है पीडीएम के टोले से, इतनी परेशान है कि जनाब महंगाई का तूफान है, किसान बेचारा परेशान है, इंसाफ का नामो निशान नहीं है। सुहेल खान आफरीदी का असल टारगेट यही है कि मैं अवाम को इकट्ठा करूं और अपना मुद्दा, इमरान खान का मुद्दा जनाब मैं अवाम के सामने रखूं। और अवाम को वो चार्ज कर रहा है इस वक्त। अवाम क्योंकि आपे से बाहर हुई है और वहाँ पे केपीके में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो ड्रोन हो रहे हैं, वो भी आपके जहन में होंगे। और जो डी चौक पे हुआ, जो फिर जनाब टीएलपी के साथ हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो इंसाफ को बार बार तोड़ा जा रहा है, 8 फरवरी का इलेक्शन जैसे 9 मई का ड्रामा रचाया गया, व्हाटएवर, सारी गुफ्तगू आपके सामने है। अवाम इस वक्त चाहे पंजाब की हो, केपीके की हो, बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, एक ही हाल है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा खौफ रहता है। जैसे जैसे सुहेल खान आफरीदी वहाँ से आ रहे हैं तो अगला मिशन यही है, और इमरान खान की आखिरी उम्मीद भी यही है कि सुहेल खान आफरीदी जैसे वो लीड कर रहे हैं और फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, ये बिल्कुल इमरान खान की उम्मीदों के ऊपर ही उतरेंगे और वो उतरता आ रहा है। और अगले का लाहे अमल सुहेल खान आफरीदी ने भी कह दिया है कि जैसे ही हमें हिदायत मिलेगी हम धड़म तख्ता कर लेंगे और जनाब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने देंगे, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जनाब दूसरी तरफ से कोशिशें जारी हैं, और ये अंदर की खबर है, ये व्लॉग मैं सुनता रहता हूँ जनाब, वहीं से खबर है कि ये जो हमारे इदारे हैं अब उनमें कप कपी तारी हो चुकी है। वो खौफ परेशान है कि ये जो चाचा नवाज शरीफ है, चाचा शहबाज शरीफ है, और अब बाजी कहें या नानी कहें मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि इनका कोई अमल दखल नहीं है, ये बिल्कुल सिर्फ अपने मुकदमे ख़त्म कराने आए थे और जनाब टिकटॉकरियाँ बनाने आए थे, वो काम हो चुका। अब जनाब इन्होंने जो टीएलपी के साथ किया है, खैर जो डी चौक में हुआ था वो तो चलो गुज़र बसर हो रहा था, और यानी कि तहरीक इंसाफ अब भी जुल्म सितम जारी है, बर्दाश्त कर रही है, लेकिन टीएलपी वालों के साथ अभी हुई है, उनके साथ ये जो मामला चल रहे हैं बहरहाल वो ज़्यादा गंभीर हैं। गंभीर क्योंकि वो अब नए नए आ रहे हैं ना, तो उनको ज़ाहिर है वो अब फेस करना पड़ेगा और ये दुख, ये सदमा ज़्यादा उनको महसूस होगा। तो जनाब वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इधर कोई उधर, लेकिन जुल्म तो जुल्म है, आखिर बढ़ता है तो मिट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से जनाब अब वो ये सोच रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी है नहीं, हमने जिन लोगों को बिठाया, डाकू चोरों लुटेरों को, जिनके ऊपर यानी कि ऐन उसी वक्त मेरे पाकिस्तानी हो उसी दिन शहबाज शरीफ के ऊपर ये मुकदमे हो चुके थे, और यानी कि उसको चोर डिक्लेयर करना था, एन उसी टाइम उसे वज़ीर आज़म बना दिया गया, उसे कुर्सी पे बिठा, आप अंदाज़ा लगाएं। तो जनाब ये चल रहा है पाकिस्तान में, और इदारे परेशान हैं कि हमने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, और जनाब उनकी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब इनके ऊपर हाथ उठा लें और किसी और को ले आएँ, और जनाब या बीच में कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि जनाब इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता
बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।